वंदे गोमातरम, वंदे गोमातरम, गाओ जगत मातरम, गाओ जगत मातरम। मैं आज पंचगव्य के बारे में बताना चाहता हूँ। पंचगव्य यानी 5 गौ माता के द्रव्य पदार्थ यानी गौ दूध, दही, घी और गौमूत्र और गोबर का रस, ये 5 प्रकार के जो द्रव्य है, रस पदार्थ है, इन सबको समान मात्रा में शामिल करके अच्छी तरह मंथन करके कांच की शीशी में बंद कर दीजिए। कांच की शीशी में आधा लीटर बना दो, चाहे 5 लीटर बना दो, चाहे 1 लीटर बना दो। पंचगव्य बना करके रख दो। यानी पंचगव्य समझ गए, भैंस का दूध नहीं चाहिए, भैंस का घी नहीं चाहिए। गव्य यानी गौ माता के रस पदार्थ, 5 प्रकार के रस पदार्थ जो मैंने आपको बता दिया है। दूध, घी, गौमूत्र, गोबर का रस इत्यादि 5 प्रकार के पदार्थों को शामिल करके अच्छी तरह मंथन करके कांच की शीशी में बंद कर दो। समझ में आ गया होगा। इसी को हम पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य सुबह उठते ही खाली पेट 2 चम्मच, प्रत्येक आदमी को, 2 बड़े उम्र वालों को 2 चम्मच और आधा गिलास गर्म पानी में डाल करके सेवन करने से सारी बीमारियां, जितनी भी प्रकार की बीमारियां अगर शरीर में है, वो धीरे धीरे 15 से लेकर 25 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगी। कैसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कैंसर में थोड़ा समय लगेगा, कैंसर में 5-6 महीने लगेंगे। 5-6 महीने खाली पेट पंचगव्य लेने से कैंसर भी मिट जाता है। और दूसरी बात है, मत्स्य के शिकारी लोग होते हैं ना, मत्स्य आजकल बहुत होते हैं। अधिक मिर्ची और तेल, घटिया तेल, घी आदि खाने के कारण मत्स्य की शिकायतें हो जाती है। वैसे तो भैंस के घी दूध से भी मत्स्य की शिकायत होती है, लेकिन पंचगव्य से मत्स्य भी धीरे धीरे 15-20 दिन के अंदर ठीक हो जाता है खाली पेट पंचगव्य लेने से। और दूसरा, माइग्रेन यानी टेंशन, मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विकार होने से माइग्रेन हो जाता है, चिंताओं का एक घेरा बन जाता है। तो पंचगव्य लेने से दिमाग एकदम अच्छा हो जाता है, शांत हो जाता है, सरल हो जाता है, माइग्रेन मिट जाता है, याददाश्त शक्ति पुण्य लौट आती है। याददाश्त शक्ति अगर कम हो गई हो तो याद शक्ति पंचगव्य लेने से याद शक्ति बढ़ती है। दूसरा, पेट के अंदर लीवर अगर किसी का कमज़ोर हो, किडनी यदि कमज़ोर हो, तो सारे के सारे रोग पंचगव्य को खाली पेट लेने से गर्म पानी के साथ में लेना चाहिए। आधा गिलास पानी और 2 चम्मच पंचगव्य। और छोटे बच्चों को कम से कम, जो अगर 2 साल का, 3 साल का, अधिकतम 12 साल के बच्चे को 1 चम्मच पंचगव्य आधे गिलास पानी में पिला देना चाहिए। नसीर रोग, दिमाग के सारे रोग, जितने भी दिमाग के, पेट के सारे रोग जो होते हैं, 100 रोग भी क्यों नहीं हो, जड़ से धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अब पंचगव्य घर नहीं होने के कारण मेडिकल का बहुत खाते हैं लोग, मेडिकल खाते। अब मैं भी क्या करूं और आप भी क्या करें, सब कुछ, कोई कुछ नहीं कर सकता है, परमात्मा भी क्या करे। भाग्य में लिखा होगा वो तो हो गई, लेकिन पंचगव्य लेने से भाग्य में जो भी पीड़ाएं होती है, जो भी बीमारियां होती है, पंचगव्य से मिट जाती है। पंचगव्य की कमी होने के कारण, पंचगव्य नहीं मिलने के कारण प्रदूषण से बीमारी, जल प्रदूषण से बीमारी, अन्न प्रदूषण से बीमारी, मिट्टी प्रदूषण से बीमारी, अनेक प्रकार के प्रदूषणों से बीमारियां होती है। और दूसरी बात, जो हम फल फ्रूट खाते हैं, केमिकल, रसायन आदि के केमिकल पदार्थों के जो होते हैं फल फ्रूट, उनसे भी हमारे शरीर में जहरीले विकार इकट्ठे होते हैं। तो कफ की शिकायत, पित्त की शिकायत, वायु की शिकायत इत्यादि
बढ़ती है, क्योंकि रासायनिक खाद से जो फल फ्रूट अनाज पैदा होता है वो अनाज फल फ्रूट भी एकदम बिल्कुल पौष्टिक रहित हो जाते हैं, जिससे नाना प्रकार की बीमारियां फैलती है। और गौ माता ही ऐसी है कि इसके पंचगव्य द्वारा जहर में गया जहर भी पेट में जो जहर जाता है उसको पंचगव्य नष्ट कर देता है। किसी को सांप काट देता है, सांप भी, तो अगर दिन भर पंचगव्य पिलाया जाए तो सांप का जहर नहीं चढ़ता है, सांप का जहर नहीं चढ़ता है। ये बात वास्तव में सही है और परफेक्ट प्रमाणित भी है। जय गौ माता, जय गौ माता।